को जानते हैं कि बहुत सारे दिवस हम मनाते हैं। जैसे 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं, वैसे ही 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग है, प्लास्टिक है, कीटनाशकों का दुष्प्रभाव है, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसें जो बढ़ रही हैं, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि धरती के सामने आज चुनौती के रूप में सामना कर रही है। अभी कोरोना आया, कोरोना ने पूरे विश्व को एक हिला दिया कि हमें पर्यावरण के विषय में, अपनी धरती के विषय में, अपने आसपास के लोगों के विषय में बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। इन सारी बहुत सारी समस्याओं के बीच में हमें विश्व धरती दिवस मनाना, विश्व पृथ्वी दिवस मनाना एक बहुत ही उत्तम कार्य है। इस दिन हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं जिससे हमारी धरती पर संकट फैल रहा है। और इसी संकट को सबसे पहले अमेरिका के एक सीनेटर थे जेराल्ड नैक्सल, उन्होंने पहचाना और उनके इस सद प्रयासों से 1970 से हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है पूरे विश्व में फैल रहा है और यह प्लास्टिक प्रदूषण से हमारी नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, समुद्रों का जल प्रदूषित हो रहा है, इसके अलावा हमारी धरती की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। तो प्लास्टिक का जो अंधाधुंध प्रयोग है ये बहुत ही नुकसानदायक है। इसके अलावा जो हम पेड़ काटते जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ कट गए। हम लोग बचपन में देखते हैं धरती पर कितने वृक्ष थे और आज बहुत मकान बनाने के चक्कर में जो भट्ठे हैं, अन्य चीजों में पेड़ों की कटाई करके उनका दोहन हो रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे भी हमें इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। अपने मकानों में जो हम लकड़ी का प्रयोग करते जा रहे हैं, इससे भी हमारे बहुत सारे वृक्ष करते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि नए वृक्षों को लगाने का प्रयास करना है और उसके लिए जहां पर लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, नई चीजों की खोज की आवश्यकता है। अभी देखिए CFL का प्रयोग हुआ जिससे गर्मी का उत्सर्जन कम हो गया। इसके पहले जो फ्लोरेसेंट बल्ब हम लोग यूज करते थे उसमें बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी और उससे हमारे धरती का जो तापमान बढ़ रहा था, उद्योगों से बढ़ रहा है। हमारे जो नाना प्रकार के ऑटोमोबाइल सेक्टर है जिसमें दो पहिया वाहन से लेकर के बस तक है, इन सब में कितना प्रदूषण हो रहा है, कितनी गर्मी निकलती है, इससे बहुत चिंता का विषय। हमारे खेतों में जो कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, वो कीटनाशक हमारे धरती पर एकदम जहर के समान काम कर रहे हैं। इसे भी हमें बंद करना होगा और जो जैविक खेती है उसे बढ़ावा देना होगा। कीटनाशकों का प्रयोग से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां बढ़ रही हैं मानव में, तो धरती को नुकसान हो रहा है, मानव तक इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसे भी हमें बचना होगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें सोचने का विषय है। आप सब सोचें, हम सब सोचें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और जैसा कि रामायण में भगवान श्री राम के मुख से वाल्मीकि जी ने कहा है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ये मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी सुंदर है। तो धरती हम सबको भरण पोषण प्रदान करती है, धरती क्षमा का स्वरूप है, धरती का स्थान माँ जैसा है। तो इस माँ की गरिमा को हम बनाए रखें। सबको